चीन के एप्लीकेशन के बैन होने के बाद चीन की जो घबराहट है वो बढ़ सी गई है और उसे हो सकता है कि आर्थिक रूप से बहुत अधिक चोट न पहुंचे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत अधिक चोट पहुंचा है। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। चीन के मुख्य समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में इस समय भारत से जुड़ी खबरों की चर्चा हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन का जो ग्लोबल टाइम्स समाचार पत्र है वो पूरी तरीके से उसको सरकार कंट्रोल करती है। चीन की सरकार जो भी खबरें कहती है पब्लिश करने के लिए, उसको ग्लोबल टाइम्स पब्लिश करता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे वहाँ जैसे और अन्य देशों जैसे जो पत्रकारिता में स्वतंत्रता होती है वो वहाँ पे चीन में उपलब्ध नहीं है। तो चीन के ग्लोबल टाइम्स में जो चीन की जो इस समय मनोदशा है, चीन के सरकार की जो मनोदशा है वो साफ रूप से जाहिर देखने को मिल रही है कि चीन की जो बौखलाहट है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। और चीन अब ये उसको आशंका ये हो गई कि हो सकता है कि भारत अब मुझसे ट्रेड वार करे, यानी आर्थिक रूप से युद्ध करे। उसको ये आशंका हो गई है। उसका ये कहना है कि इससे पहले भी भारत बराबर चीन के साथ सीमा को लेकर विवाद होता रहा, लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार आई है कि अब भारत पूरी तरीके से आर्थिक रूप से चीन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो चीन के मुख्य समाचार पत्र हैं और जो चीन की सरकार है उसकी घबराहट स्वाभाविक सी बात है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि एप्लीकेशन बैन होने से चीन में जो पैसे की जो अर्थव्यवस्था है, जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन वो बहुत अधिक बिगड़ जाएगी या फिर चीन को इससे कोई बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो उसकी मानसिक, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा चोट देना, वो चोट दिया है सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने। और ग्लोबल टाइम्स का कहना यह है कि भारत में जो है वो राष्ट्रवादिता बहुत अधिक बढ़ गई है और जो जनता है वो कह रही है कि उसके कहने पर सरकार ने चीनी एप्लीकेशन को बैन किया है। तो सबसे पहले तो ग्लोबल टाइम्स ये समझे कि उन्होंने जो भी भारत के लिए खबरें प्रकाशित कर रहा है, या तो उसकी जो मीडिया, जो उसका संचार माध्यम, वो पूरी तरीके से जांच परख नहीं रही है। और दूसरी चीज ये, उसको सत्यता तो पता होगी कि अगर आप जाइए चीन में तो यहाँ पे ना तो ट्विटर चलता है, ना तो फेसबुक चलता है। कोई भी चीजें जो सोशल मीडिया जो पूरे विश्व में फैली हुई हैं, चीन में वो पूरी तरीके से बैन है। तो राष्ट्रीयता का मतलब, राष्ट्रवादिता का मतलब यही है कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को जगह दिया गया है। तो पहले तो आप अपनी रणनीतियां सुधारिए, आपकी जो कमियां उसको सुधारिए, फिर किसी और पर उंगली उठाना। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं जो अमेरिका का साथ भारत को मिला है, या फिर अमेरिका ने जो भारत को एक तरह से भारत का जो साथ दिया, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चीन की जो स्थिति है, जो चीन की मनोदशा है, उसको तोड़ के रख दी है। और चीन को भी ये भय सताने लगा है कि जो हमने मक्कारी की है दुनिया के साथ, जो हमने गद्दारी की है, उसका खामियाजा अब हमको, उसका दुखद परिणाम अब हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि भारत का जाना, एक तरह से कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से भारत का चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध है उससे दूर होना कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक सुझाव है, बहुत बड़ा, मतलब भारत का ये कदम पूरे विश्व को कहीं ना कहीं आगाह करेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो व्यापारिक रूप से अगर भारत, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, तो कहीं ना कहीं भारत को और चीन दोनों को इससे लाभ होता था। स्वाभाविक सी बात है, जो सीमा, माफ करिएगा, जो शुल्क लगते थे, जो टैक्स लगते थे, और वो बहुत अधिक नहीं थे। दूसरी चीज, चीन और भारत की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, आसानी से सामानों का आदान प्रदान होता था। तो जो अन्य देशों को, अन्य देशों के माध्यम से जो सामान जब किसी अन्य देश में होकर गुजरते हैं तो जो एक्स्ट्रा कर देना पड़ता था, टैक्स, वो सब चीजें बिल्कुल सेफ होती थी। इस वजह से अगर आर्थिक रूप से तो देखें तो दोनों देशों को इससे घाटा ही। और चीन की जो कह सकते हैं कि जो मनोदशा है, जो बौखलाहट है, उसको यही ले गई है कि हमारा एक बहुत बड़ा व्यापारिक, जो कह सकते हैं कि एक हमारा व्यापार का जो माध्यम है, बहुत बड़ी भारत की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या एक जो है बड़ी जनसंख्या, कहीं ना कहीं देश हित में अगर है तो वो हमारे देश के लिए फायदे हैं और हमारे देश की तमाम चीजों को उससे प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर कोई भी यहाँ पे डेवलप, कुछ भी चीजें भारतीय
करना चाहते हैं, तो आज की कंडीशन में है कि बच्चे बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना है, वो भारत के जो भी व्यापारिक हैं, जो भी चीजें हैं, उनको प्रोत्साहन देंगे। और आज के समय की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से स्वदेशी अपनाओगी है। एक जो बयार है ये मुझे नहीं लगता कि अब इतनी जल्दी शांत होने वाली है, थमने वाली है। तो चीन की जो बौखलाहट है वो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ट्रेड वार भारत के साथ छिड़ गया तो हमारा एक बहुत बड़ा बाजार जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि अब जो भारत अन्य देशों को एक आईना दिखाएगा कि अगर हम इतना नजदीक होके, हमारे लिए तो बहुत अधिक सुविधाजनक था चीन के साथ व्यापार करना तमाम माध्यमों से, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को एक संदेश देगा। और ये आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के बाद से ही चीन की एक भारत को एक मानसिक रूप से परेशान और मानसिक रूप से भारत को दबाव बनाने की कोशिश था कि भारत कहीं ना कहीं अगर ये कोरोना को लेके कोई वाद विवाद खड़ा होता है तो भारत उसका साथ दे। लेकिन भारत भाई क्यों साथ देगा? स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने गलत किया तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर स्थितियां बिल्कुल असामान्य होती जा रही थी तो कहीं ना कहीं चीन को अगर उसकी गलती तो उसको सामने आना चाहिए था। लेकिन चीन की धूर्तता थी, उसको पता था कि अगर हम इसको बाहर करते हैं या फिर कुछ भी रिपोर्टों को जो हम पब्लिश करते हैं कोरोना को लेकर तो इसमें हम ही फंसेंगे। इस वजह से उसने दुनिया को आगाह नहीं करी, कह सकते हैं कि मानवता को पूरी तरीके से संसार किया। ये बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि घटियापंथी है जो चीन ने किया है। दूसरी चीज, अब नेपाल के भी रवैये जो है, वहां की जनता उसकी सरकार की रवैये को पूरी तरीके से भांप ली है। कल परसों की रिपोर्ट है, खबरें हैं, जो वहां की सरकार है केपी ओली शर्मा की सरकार, अब उसका विरोध आम जनता करना शुरू कर दी। आम जनता के साथ साथ उसका मंत्रिमंडल भी करना शुरू कर दिया और उनसे अब इस्तीफे की मांग कर रहा है। जो उसके मंत्रिमंडल में लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारत के साथ इतने अच्छे हमारे संबंध है, व्यापारिक संबंध की बात ही छोड़िए, भारत हमको एक पनाह देता है, भारत के साथ हमारे हर तरह के संबंध है, भारत लगा ही नहीं कि कभी हम उससे दूर हैं, भारत के हम हिस्से नहीं है, भारत कोई भी भेदभाव हमारे साथ नहीं किया। तो फिर आखिर क्यों? जो मैं रिपोर्ट पहले भी बताया था कि चीन अब धीरे धीरे अपना आधिपत्य करते जा रहा है नेपाल के ऊपर, तो वो खबरें अब लोगों को जागरूकता आई है। तो इससे कहीं ना कहीं अब नेपाल भी अपनी जो नेपाल की जो हरकतें थी अब उस पर भी कंट्रोल, उस पर भी लगाम लगेगा। क्योंकि अगर जनता रोड पर आ जाती है, जनता किसी चीज का विरोध करती है तो सरकार को स्वाभाविक सी बात है अपना फैसला बदलना पड़ता है और अपनी जो मनमानी है उसको छोड़ना पड़ता है। तो नेपाल अपने रास्ते पर आ जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, और आना भी चाहिए। रही बात चीन की, तो चीन की जो स्थिति है वो मैं आपको बता दिया। ग्लोबल टाइम्स पूरी तरीके से ड्रैगन की जो बौखलाहट है वो साफ देखने को मिल रहा है कि ड्रैगन की जो खुलिया है, जो हुआ है, पूरी तरीके से गायब है। उसको पता है, और उधर ताइवान भी कहीं ना कहीं अब उसको भी ये लग रहा है, ताइवान जो है वो भी पूरी तरीके से अब चाइना के हमेशा से ही चाइना का मुंहतोड़ जवाब देते आए। तो आने वाले भविष्य में अगर हम ताइवान के साथ, हमारे वैसे भी बहुत अच्छे संबंध हैं, अगर वहां पे अपने दूतावास, सैन्य प्रशिक्षण और विभिन्न चीजों को हम विस्तार करते तो चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, एक खतरा होगा। तो इसको भांपते हुए जो है चीन की जो बौखलाहट है अब सीधे नाम दे रहा है कि ट्रेड वार का, तो भारत को आगाह नहीं कर रहा है कि हम ट्रेड वार करेंगे। भाई ट्रेड वार करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या दिक्कत है? अगर हमारी आवश्यकताएं हमारे देश से नहीं पूरी हुई तो हमको सामान दूसरे देश से मिलेगा ही, कोई बात नहीं, हम खरीद लेंगे और पूरी कोशिश हम करेंगे कि हम अपने देश में उसका उत्पादन करें। दूसरी चीज ये तुमको सोचने की जरूरत है कि तुमको नया व्यापार कहाँ मिलेगा, तुम अपने उत्पाद कहाँ बेचोगे। तो तमाम चीजें अब जो है चीन की बौखलाहट, क्योंकि पहले भी बता चुका था कि चीन अब लड़ने वाला नहीं है, वो एक व्यापारिक देश बन चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था साम्यवादी वहां की सरकार है और साम्यवादी सरकार की पहली मेंटेलिटी यही होती है कि पूरी तरीके से अपना विस्तार करना और जो कुछ भी है होल सोल हम ही है। तो वो चीजें हैं। खैर अमेरिका भी अब पूरी तरीके से भारत के साथ है। भारत के साथ क्या है, अमेरिका खुद परेशान है तो भारत का साथ का रूप दे ही सकता है। वो खुद एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कूटनीतिज्ञ है।
जेट्टी और हुआई को बैन किया, तो वो उसकी परेशानी है, उसकी समस्या है। वहां पे जो खुफिया एजेंसियां हैं उससे ये पता चल रहा था कि डाटा लीक होते हैं। यही खैर ये समस्या भारत के साथ भी है, और भारत ने भी जो एप्लीकेशन हटाया उसका यही कहना है कि चीन इसका उपयोग कर सकता है गलत हरकतों के लिए, भारत के डाटा चुराने के लिए। और दूसरी बात, जो BSNL के 4G के एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो अनुबंध चीन के साथ थे, चीनी कंपनी के साथ थे, उसको अब भारत सरकार ने रोक दिया। तीसरी चीज और भी है, जो परिवहन मंत्री हमारे हैं नितिन गडकरी जी, उनका भी बयान है कि जितने भी राजमार्ग थे, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिस भी चीनी कंपनी के साथ हमारे अनुबंध है, हम सबको खत्म करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हर तरह से चीन को आर्थिक रूप से मानसिक परेशानी देकर चीन की जो दादागिरी है वो बिल्कुल शांत सरकार करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, जुटी पड़ी है। हाँ, चीन के लिए अच्छा यही होगा कि जो 5 मई के पहले की उसकी स्थिति थी, जहां पर वे था वहां पे लौट जाए, चला जाए। तो हो सकता है कि फिर व्यापारिक संबंध में कुछ जो इतनी अधिक उसको दिक्कतें हो रही हैं उसमें कुछ सुधार हो सके। लेकिन हम आप कोई भी नहीं चाहेगा कि चीन के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध हो, क्योंकि चीन की आज हरकतें बढ़ रही हैं। तो उसका सीधा सीधा कारण यही है कि हम उसको मजबूती दे रहे हैं, हम अपने पैसे दे रहे हैं, उसको आर्थिक रूप से हम खुद मजबूत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को अब खुद के बारे में सोचना चाहिए कि हम जिस चीज पर अभी तक दूसरे देशों पर निर्भर थे, खासतौर पर चीन पर, तो उसका उत्पादन खुद करें और अधिक से अधिक कोशिश यही करें कि जो देश के हमारे कामगार हैं, जो हमारे व्यापारिक वर्ग हैं, जो हमारे उद्योगों के जानकार हैं, उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए हर तरफ से, हर तरह के तरीकों से उनको तमाम चीजों के साथ उनको प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे जो भी समस्याएं आ रही हैं, अभी हमको लग रहा है कि इस समस्याओं का हमको हल एक विकल्प रखना चाहिए था। तो समस्याओं से भविष्य में अगर ऐसी कोई समस्याएं आती हैं तो उसका हम तुरंत समाधान कर सकें। और 20 जवानों की जो शहादत है 15 जून की, वो न हम भूलने वाले, न आप भूलने वाले हैं, न सरकार भूलने वाली है। उस शहादत का हम पाई पाई बदला जरूर लेंगे, चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि देश है तभी हम हैं और देश से बढ़ के कुछ नहीं है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ड्रैगन की बौखलाहट से जो भी जुड़ी खबरें रहेंगी मैं आप लोगों के तक लेके आता रहूंगा। तो अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दें, जो भी राय है। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बराबर में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।